अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में नई हल्काबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर। खत्म नबूवत से मुताल्लिक हल्फनामा असल शक्ल में बहाल। कादियानी, अहमदी या लाहौरी ग्रुप का आइन में दर्ज गैर मुस्लिम का स्टेटस बरकरार रहेगा। बिल में खत्म नबूवत के हवाले से अंग्रेजी और उर्दू में हल्फनामे भी शामिल। कादियानियों का वोटर लिस्ट भी अलहदे ही मुरतब की जाएगी। हल्काबंदियों में ताखीर के असबाब का भी तयन और अजाला किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बर वक्त इलेक्शन के लिए ताउन पर तैयार हुए नवीद कमर का इजहार ख्याल। मर्दमशुमारी के मसले को CCI में ले जाया जाए, शाह महमूद कुरैशी की तजवीज़। फारूक सत्तार ने कहा, मर्दमशुमारी के गलत नताइज क़ब्ल इंतखाबात धांधली के मुतरादिफ हैं। शेख रशीद का खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इसहाक डार का नाम ECL में डाला जाए। नैब का वजारत दाखिला को खत। एहतसाब अदालत ने भी पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम जानबूझकर अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा। तहरीरी हुक्मनामे में रिमार्क्स। पनामा पेपर्स स्कैंडल में शामिल तमाम पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात का मामला। जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल बेंच 23 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंसेस यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नज़रसानी के बाद पहले फैसले के खिलाफ रुजू नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये मेरी अपनी कौम के साथ कमिटमेंट है, मेरे अपने अल्लाह के साथ कमिटमेंट है। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम के लिए जो भी खिदमत होगी नवाज शरीफ उसको अदा करता रहे। भागूंगा नहीं, अदालती जंग लड़ूंगा। मरी में नवाज शरीफ की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा कि साजिशों को कारकुनों से मिलकर नाकाम बनाएंगे। तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। साबिक वज़ीर आज़म का जाती उम्रा पहुंचने पर भी शानदार इस्तकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। संगीन गद्दारी समेत कई मुकदमात के मुलजिम बाहर बैठे हैं। विफाक तमाम मुलजिमान के साथ यकसा सलूक क्यों नहीं करता? जस्टिस फायज ईसा के रिमार्क्स। पूछा, बताया जाए बैरून मुल्क से मुलजिमान की वापसी के लिए इक़दाम किए गए हैं। पौने 6 अरब के करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस शर्जील मेमन की फिर तबीयत खराब। सेंट्रल जेल कराची की इंतजामिया ने चेकअप के लिए डॉक्टर्स को बुला लिया। शर्जील मेमन कमर के दर्द और बुखार में मुब्तला हैं। अफगान सरहद की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान के लिए पुरअमन अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क से अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल जोसेफ से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। जनरल जोसेफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार और पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप जाने की ख्वाहिश मौत बन गई। तुर्बत में कत्ल 15 अफराद की मैयतें C-130 के जरिए लाहौर मुंतकिल। आबाई इलाकों में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। रवानगी से कबल तुर्बत में नमाज जनाजा की अदायगी। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान और अस्करी क़यादत की भी शिरकत।
तुर्बत में कातिल मासूम अफराद के यूरोप भिजवाने का झांसा देने वाला एक इंसानी स्मगलर पकड़ा गया। FI ने मुलजिम जफर को मंदी बहाउद्दीन से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी घिनौना कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरावाला और समड़ियाल से 3 मुलजमान जेर हिरासत। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात करता है ताकि वहाँ पे माहौल को नासाजगार किया जा सके, और दरअसल ये तमाम वाक़यात CPAC को मुतासर करने की कोशिश। भारत बलूचिस्तान के रास्ते CPAC को नाकाम बनाने की साजिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की गुफ्तगू। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में अहलिया, बेटे और पोते समेत फायरिंग का निशाना बनने वाले DSP मोहम्मद इलियास की तदफीन। नमाज जनाजा में गवर्नर और वज़ीर आला समेत अस्करी हुक्काम की शिरकत। कराची में दहशतगर्दी 9-0 से होती थी, आज 9-0 पर ताले लग गए और कराची अमन का शहर बन गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का सजावर में तकरीब से खिताब। PSP रहनुमा रजा हारून ने कहा, खान अफ़क़ल्लात की लंदन सेक्रेटेरिएट आमद के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है। बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात को एक ही तनाजुर में देखा जाए। फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। डेरा बुगटी, ओच और चमन से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। गोला बारूद, डेटोनेटर्स, दस्ती बम और मवासलाती आलात बरामद। पेशावर के इलाके खजाना से कलदम तंजीम के 2 अमन दुश्मन पकड़े गए। 5 किलो वजनी बम और 1 दस्ती बम बरामद। सिंध पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। इतनी बड़ी बड़ी गलतियों पर पूरे महकमे को मुसाफी हो जाना चाहिए। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, आप अवाम के खादिम हैं, पब्लिक मास्टर न बने। सेक्रेटरी दाखिला की भी सरजनिश। ग्रेड 16 से ऊपर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई इख्तियार में नहीं। आज सिंध का इजहार बेबसी। सिंध में 17 ग्रेड के 1300 गोस्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दौरान समात सेक्रेटरी सेहत फजलुल्लाह पिचोहो का इंकशाफ। सेक्रेटरी साहब, कुछ तो ख्याल करें, हम अपनी और अहले खाना की जिंदगियां इनके हवाले करते हैं। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। लाहौर के बाद डस्का में भी बस कंडक्टर का गूंगे और बहरे बच्चों पर तशद्दुद का वाकया। बस के सफा कंडक्टर ने स्पेशलिस्ट एजुकेशन सेंटर के तलबा को थप्पड़ मारे और बाल नोचे। नन्ही तालबात को भी ना बख्शा। अब तक ने फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना खत्म करने का हुक्म। सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात हैं। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज आईनी हक है, लेकिन धरनों, एहतजाज और मुजाहरों के लिए इस्लामाबाद में जगह मुख्तस है। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कोयटा को नाअहल करार दे दिया। डॉक्टर कलीमुल्लाह ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी से काम लिया। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। कल्लात में दर्जे हरारत -2, स्कर्दू में -1 और कोयटा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सवात की वादिया कालाम और मालम जब्बा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद रात को ठंडी हवाएं, स्मोग में कमी। अफगान दारकूमत काबुल में होटल के बाहर खुदकुश हमला, पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले के वक्त होटल में एक सियासी तकरीब जारी थी। प्रोफेसर बायोमैकेनिक टेस्ट में फेल, बॉलिंग पर पाबंदी आयद। मोहम्मद हफीज की कोहनी का एंगल 15 डिग्री से ज्यादा रहा। ICC ने रिपोर्ट जारी कर दी। ऑफ स्पिनर का मशकूक एक्शन 18 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ मैच ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया था। और
और पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत बांग्लादेश को शिकस्त।